आज संसद परिसर में मोदी सरकार और विपक्षी नेताओं के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों के बीच टकराव जैसी स्थितियां बन गई। एक तरफ विपक्षी सांसद संसद के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद भी प्ले कार्ड लेकर, बैनर लेकर और पोस्टर लेकर मार्च करते हुए दिखाई दिए। यानी संसद परिसर में आज मार्च वर्सेस मार्च की लड़ाई छिड़ गई। सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक क्यों हो गई। सरकार में रहते हुए सत्ता पक्ष के सांसद खुद वही कर रहे हैं जिस तरह के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 24 घंटे से लगातार यह कहा जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने और चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आज वह संसद में क्यों नहीं आए। आज सुबह संसद परिसर के मुख्य द्वार के पास विपक्षी सांसद पहले की तरह प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है उन पर सरकार जवाब दे। इसी बीच दूसरी तरफ एनडीए सांसदों का मार्च आता दिखाई दिया। उनके हाथों में तिरंगा, बैनर और प्ले कार्ड थे। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई। सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से आरोप लगाया गया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। राहुल गांधी का रवैया दोहरा मापदंड वाला है। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल पूछे गए और कहा गया कि अगर विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है तो उसे अलग अलग मामलों में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यानी पिछले कई दिनों से जिस जगह पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, आज उसी जगह पर सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यही वजह है कि आज संसद परिसर की तस्वीरों को मार्च वर्सेस मार्च कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले ओम बिरला संसद परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर सांसदों को संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। उनका कहना है कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन गलत है तो क्या वही नियम सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होना चाहिए? कि सत्ता पक्ष के सांसदों को भी संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? इसी बीच सदन के अंदर भी माहौल गर्म रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं और सरकार अलग अलग मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की गई, लेकिन विपक्ष का सवाल सीधा है, अगर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं तो वह सदन में आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? आखिरकार सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास जवाब है और गृह मंत्री के पास अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, तो फिर यह बहस संसद के भीतर क्यों नहीं हो रही? दूसरी तरफ एनडीए सांसदों का कहना है कि विपक्ष की वजह से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया सदन नहीं चलने दे रहा। सत्ता पक्ष का तर्क है, अगर विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो उसे पहले सदन की कार्यवाही चलने देनी होगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार अगर वास्तव में चर्चा के लिए तैयार है तो गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब देना चाहिए। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और इसी खींचातानी के बीच संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। अब इस पूरे मामले में झारखंड के छात्रों के मुद्दों को भी देखिए। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इस मुद्दे पर बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र कहीं के भी हों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ हिंसा स्वीकार नहीं। इसीलिए यह कहना कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा तो यह पूरी बात नहीं होगी। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के रवैये पर सवाल जरूर उठा सकता है और यह राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है कि अलग अलग मामलों में विपक्ष का रवैया कितना समान है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल फिर से अमित शाह पर लौटता है। अगर गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में मौजूद है, एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं और सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वह चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर सदन में उनकी मौजूदगी को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? विपक्ष लगातार कह रहा है कि अमित शाह सदन में आए, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। अब जरा आज के सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को भी इसी नजर से देखिए।
सरकार के पास बहुमत है, सत्ता पक्ष के पास सदन में संख्या है और सरकार के पास अपने मुद्दों पर जवाब देने की पूरी ताकत है। ऐसे में अगर विपक्ष के प्रदर्शन का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों को भी बैनर और प्ले कार्ड लेकर मार्च करना पड़े तो राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर सरकार यह साबित करना चाहती है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा तो उसका सबसे मजबूत जवाब सदन के अंदर बहस हो सकता है। सरकार सवालों का जवाब दे सकती है, विपक्ष के आरोपों को खारिज कर सकती है और अपना पक्ष रखता है तो फिर सवाल दोनों पक्षों से पूछे जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन तमाम मुद्दों को देखने के बाद आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। फिलहाल हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।